हेलो विद्यार्थी मित्रों, म्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हिंदी कक्षा 12 शब्दावली विश्वकोश थिसॉरस परिचय और उपयोग, इसका तीसरा भाग, उसकी माहिती हम लेंगे। तीसरे भाग में आएगा परिचय और उपयोग। शब्द के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी जैसे हिज्जे, अर्थ, उच्चारण, उत्पत्ति आदि के लिए प्रधान सूत्र और साधन शब्दकोश ही होते हैं। विश्वकोश से शब्दकोश इस अर्थ में भिन्न है। विश्वकोश में किसी वस्तु के विषय में जानकारी दी होती है। आधुनिक बृहद शब्दकोश में यह भी एक विशेषता मानी जाती है कि वे शब्द के बारे में तो सूचित करते हैं, अक्सर विश्वकोशों के समान संबंधित वस्तु के विषय में भी बताते हैं। इस प्रकार एक अच्छा शब्दकोश दो प्रकार के संदर्भ ग्रंथों यानी विश्वकोश और शब्दकोश का काम देता है। विद्यार्थी अवस्था से लेकर अंतकाल तक शब्दकोश ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो कभी भी अनुपयोग नहीं होता। इसलिए अब पाश्चात्य देशों में शब्दकोशों के विश्वकोश रूप पर तरह तरह के परिशिष्ट और चित्र आदि देकर निखार पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है और उनके नाम भी विश्वकोश और विश्वकोश संबंधी शब्द जैसे इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी जोड़े जाने लगे हैं। यही कारण है कि विदेशों में प्रकाशित शब्दकोश शब्दों के अर्थ जानने के अलावा अन्य प्रकार की सूचना के लिए भी उपयोगी बन जाते हैं। जिन शब्दकोशों के में शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने और उनकी प्रचारित का प्रमाण देने के लिए उद्धरण भी दिए जाते हैं, उनका उपयोग किसी उद्धरण का सूत्र मालूम करने के लिए भी किया जा सकता है। कुछ शब्दकोशों में प्रसिद्ध विद्वानों, लेखकों, राजनीतिक आदि के उद्धरण भी शब्द के अर्थ के साथ दिए रहते हैं। इस प्रकार किसी स्वतंत्र उद्धरण कोश के अभाव में इस प्रकार के शब्दकोश बहुत उपयोगी बन जाते हैं। मगर शब्दकोश तैयार करने और उसके मुद्रण में प्रकाशन और लेखक में जिस सावधानी की अपेक्षा की जाती है, वो भारत में प्रकाशित किसी भी भाषा के शब्दकोश में शायद ही देखने को मिलती है। कभी कभी प्रकाशक योग्य व्यक्ति को थोड़ा सा पारिश्रमिक देकर शब्दकोश तैयार करा लेते हैं और बिना परीक्षण कराए उसे यूं का त्यों छपा देते हैं। यह भी देखा गया कि प्रकाशक नए संस्करण के नाम पर पुराना संस्करण ही बिना किसी संशोधन या परिवर्धन के छाप देते हैं। इस कारण पिछले संस्करण में रहेगी भूलों का संशोधन तथाकथित नए संस्करण में भी नहीं हो पाता और न ही उनमें भाषा में प्रचलित हो चुके नए शब्दों का समावेश हो पाता है। किसी भी शब्दकोश की उपयोगिता जानने के लिए सबसे पहले आवश्यक है उसमें प्रयुक्त भाषा को परखा जाए। कुछ ऐसे भी शब्दकोश प्रकाशित हुए जिनका उद्देश्य किसी एक काल या युग के शब्दों के अर्थ देना है। इसलिए वर्तमान काल की भाषा के शब्दों के लिए मध्यकालीन या वैदिक काल की भाषा का कोश उपयोगी नहीं होगा। इसी प्रकार कोई व्यक्ति अगर प्राचीन ऐतिहासिक काल के शब्दों के अर्थ जानने के अनुदान भाषा या शब्द देख ले, शब्दकोश देखे, तो उसकी भूल होगी और अपेक्षित सूचना नहीं मिल सकेगी। कुछ प्रकाशक अपने शब्दकोश के प्रचार के लिए संख्या की घोषणा भी करते हैं, पर यह बहुत भ्रामक है। इसीलिए पता नहीं चलता कि शब्दों की संख्या किस प्रकार आंकी गई है। घोषित या प्रचारित शब्द संख्या में केवल मुख्य शब्दों को शामिल किया गया या मुख्य शब्द के अन्य रूपों को भी गिना गया। मसलन एक आदर्श शब्दकोश में पीछ, पिछलगा, पिछलगी और पिछलगु को केवल एक शब्द गिना जाएगा, पर कुछ प्रकाशक पिच जैसे कुछ अन्य शब्द से निकले रूपों को भी शब्दों की संख्या में शामिल करके शब्द संख्या भ्रमात्मक रूप में बढ़ाकर प्रचारित करते हैं। शब्दों के संबंध में ये भी देखना चाहिए कि कोश में किस प्रकार के शब्द दिए गए हैं, उसमें बोली और उपभाषा के शब्दों के साथ ही प्रचलित और वैज्ञानिक शब्द भी शामिल किए गए हैं या नहीं। यह भी देखना चाहिए कि कोश में हर शब्द का विवेचन, निरूपण किस प्रकार किया गया है। मसलन शब्द के हिज्जे शुद्ध है या अशुद्ध हिज्जे के चयन में किन सिद्धांतों को अपनाया गया है। शब्द के बहुवचन, क्रिया रूप
कृदंत आदि भी दिए गए हैं या नहीं, शब्दों का उच्चारण दिया गया है या नहीं, और उच्चारण देने के लिए जो नियम अपनाया गया है यो यथातथ्य और स्पष्ट है या नहीं, शब्द का इतिहास दिया गया है या नहीं, किसी शब्द के अर्थ में समय समय पर जो परिवर्तन हुए या होते रहे उसका उल्लेख है या नहीं, शब्द की परिभाषा स्पष्ट, सही और उपयुक्त है या नहीं, कठिन शब्दों का अर्थ और परिभाषा स्पष्ट करने के लिए उदाहरण और उद्धरण भी दिए गए हैं या नहीं, उद्धरण किस रूप में दिए गए हैं और उद्धरणों का सही सही संदर्भ दिया गया या नहीं, क्या संदर्भ कार्यक्रम से रखे गए हैं और हर एक के साथ समय दिया गया है ताकि शब्द विशेष का इतिहास भी मालूम हो सके, क्या शब्द के साथ उसका परिचय जैसे स्तरीय, अप्रचलित, बोलचाल संबंधित आदि दिया गया है, शब्द के पर्यायवाची और विलोम भी दिए गए हैं या नहीं, शब्द के साथ विश्वकोश के समान सूचना दी गई है या नहीं। यूरोपीय भाषा के अच्छे शब्दकोशों में आमतौर शब्दों की परिभाषा या समानार्थी शब्दों के अलावा कुछ और महत्वपूर्ण और उपयोगी सूचनाएं भी दी रहती है। इस प्रकार के बड़े शब्दकोशों में कुछ सूचनाएं विश्वकोश की शैली में होती है, कुछ शब्दकोश में उद्धरण भी खूब दिए रहते हैं जिनका उपयोग विदेशी उद्धरण कोश के पूरक के रूप में किया जा सकता है। कुछ शब्दकोशों में प्रचलित, अप्रचलित और स्थानीय प्रयोग में जाने वाले शब्द अलग अलग दिए रहते हैं, इसलिए स्थानीय इतिहास, आचार विचार, लोक व्यवहार आदि की थोड़ी बहुत जानकारी के लिए भी उपयोगी होते हैं। हिंदी का विश्वकोश, इंटरनेट पर हिंदी का विश्वकोश इनसाइक्लोपीडिया भी उपलब्ध है। ये विश्वकोश हिंदी की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक नागरिक प्रचारण सभा ने तैयार किया था। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा ने इसे इंटरनेट पर स्थापित किया। यदि आप कार्य शब्द तलाश करें तो भारत कोश नामक पोर्टल को जरूर देखें। इसका उद्देश्य भारत के संबंध में हिंदी में एक समग्र ज्ञानकोश उपलब्ध कराना है। इंटरनेट पर हिंदी का विश्वकोश इनसाइक्लोपीडिया भी उपलब्ध है। ये विश्वकोश हिंदी की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक नागरिक प्रचारण सभा ने तैयार किया था। केंद्रीय हिंदी संस्था आगरा ने इसे इंटरनेट पर स्थापित करने में सहायता की है। तो दोस्तों, ये विश्वकोश का तीसरा भाग था और इसके बाद जो उसके थोड़े घड़े प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर आपको आपकी नोटबुक के अंदर लिखने का है और उस प्रश्नों को तैयार भी करने का है।